अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है 100% इंडिजिनस 5G टेस्ट बैड लॉन्च बाय PM मोदी एम्स टू लॉन्च 6G। सो स्टार्ट करते हैं। हाय व्यूवर्स, दिस इज़ मी रुबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूवर्स, आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेट के हवाले से। और इंटरनेट पूरी दुनिया में एक ज़रूरत बन चुकी है और यंग यूथ को अगर हमें प्रमोट करना है तो इंटरनेट एक असेंशियल पार्ट हो चुका है उनकी ग्रोथ का। और आगे बढ़ती हुई जनरेशन को अगर हमने ग्रोथ परवान चढ़ाना है तो इंटरनेट एक अहम ज़रूरत है जो हमें पूरा करना होगा। टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। जो आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है, अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत की बात करें तो उन्होंने 5G की जो ट्रायल है उसे लॉन्च कर दिया है। मोदी जी ने 5G को लॉन्च कर दिया है। 100% 5G टेक्नोलॉजी जो है मेड इन इंडिया है। इस पर पाकिस्तान की आवाम की जानिब बढ़कर उनसे राय जानेंगे। और इस बजट की बात करें तो 220 करोड़ का इस पर बजट लगा है, जो कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव माना जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि इंडिया ने 6G पे भी वर्किंग करना शुरू कर दी है आज की डेट में। तो इंटरनेट सर्विस के हवाले से 5G के हवाले से जो कि इंडिया ने लॉन्च किया है, इस पर पाकिस्तानी आवाम की जानिब बढ़कर उनसे राय जानेंगे। इसका कंपैरिजन पाकिस्तान से करते हुए पाकिस्तानी आवाम से सवाल करेंगे कि पाकिस्तान में क्या आया कि 4G भी ठीक चल रहा है या नहीं। आवाम की जानिब पढ़ते हैं इंडिया के इस इनिशिएटिव पर और इंडिया के इस अचीवमेंट पर राय जानते हैं। तो हमारे साथ रहिए। सर, मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत की, तो उसने 5G जो है उसकी टेक्नोलॉजी जो है उसे लॉन्च कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने इसे कुछ दिन पहले इसे लॉन्च किया है। 100% मेड इन इंडिया 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी है भारत ने, और ये जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इसके बारे में इतना कहना चाहूँगा कि जिस तरह भारत रोज़ बरोज़ हर चीज़ में, हर टेक्नोलॉजिकल में हर चीज़ में तरक्की कर रहा है। और मैं तो हैरान हूँ कि इस बात पे उन्होंने 5G कर दिया है। पाकिस्तान अभी 4G में। पाकिस्तान को कुछ देखना चाहिए कि इंडिया हमारा हमसाया पड़ोसी मुल्क है, वो कितनी तरक्की करता जा रहा है। उसमें तो ये कुछ चीज़ें नहीं आ रही, पहले उसमें हद से ज़्यादा था। लेकिन आप भी कुछ इंडिया को देखें जिस तरह वो तरक्की कर रहा है, आप भी उसके नक्शे कदम पर चल के उसने 5G किया, आप 6G। पाकिस्तान इससे आगे निकल सकता है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी थोड़े से कंफ्यूज हैं। लेकिन मुझे पता है कि पाकिस्तान अगर टक्कर दे सकता है इंडिया को तो वह पाकिस्तान है। पाकिस्तान इससे आगे जाएगा इंशाल्लाह, मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है। अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है सर इस बात पे? नहीं, अच्छी बात है। अगर भारत में 5G लॉन्च हुआ तो अच्छी बात है। इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी हो जाएगा। और भारत वैसे भी जिस लिहाज से उनकी आबादी है, उनको चाहिए कि ज़्यादा काम करें। आबादी को भी तो कंट्रोल करना है ना, आबादी को खुश भी तो करना है। हम 20-22 करोड़ आवाम है, वो 1.25 अरब है। यहाँ 20-22 करोड़ दिमाग है, वहाँ पे 1.25 अरब दिमाग है। तो हम मुआवजा तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि भारत को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने वाकई 5G लॉन्च किया। इंशाल्लाह उम्मीद है पाकिस्तान में भी होगा। और भारत शुरू से ही, अब से नहीं, शुरू से ही उन्होंने टेक्नोलॉजी को बड़ा प्रायोरिटी पे रखा है। और जिस वजह से मैं समझता हूँ कि आए दिन चुगनी रात वो IT में तरक्की कर रहे हैं। और पाकिस्तान एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उस कंट्री में है, एक मुंबई में है। मतलब भारत को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वाकई IT में उन्होंने नाम बनाया दुनिया में। बिल्कुल, IT में नाम बनाया है सर। उन्होंने 6G पे भी काम करना शुरू कर दिया है। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है। मैं फिर वही बात कहूँगा कि अच्छी बात है। अगर 5G लॉन्च कर दी है, 6G में काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान में 5G होगा। पाकिस्तानी को भी चाहिए, हमारे जो यहाँ पर IT के एक एक्सपर्ट्स हैं, उनको चाहिए कि भाई हमें उनसे सीखना चाहिए। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में तरक्की करेगा इंशाल्लाह। जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी कंट्री पाकिस्तान जो है इस मामले में बहुत पीछे जा रहा है। इंडिया जो है पढ़ाई के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत ऊपर जा रहा है। 5G जैसे उन्होंने ये लॉन्च कर दी है, ये एज सुन एज़ पॉसिबल पाकिस्तान में भी लॉन्च होना चाहिए, क्योंकि ये सारा आपका काम, ये इंटरनेट और ये
सैटेलाइट वगैरह ये चीज़ें, ये पाकिस्तान को इसमें बहुत तरक्की की ज़रूरत है। हमारा इंडिया पे खासकर ये एजुकेशन जिस तरह ये ऊपर लेके जा रही है इंडियंस, उस लिहाज से उनकी यूनिवर्सिटीज़, उनके डॉक्टर्स, ये देखने कि पूरी दुनिया पे उनकी एजुकेशंस के चर्चे हैं, यहाँ के डिफरेंट कंट्रीज़ में उनके डॉक्टर्स हो जाएँ या इंजीनियर्स हो जाएँ। इस लिहाज से पाकिस्तान बहुत पीछे रह चुका है और हमारी ये हुकूमतों को चाहिए कि हमारी ये टेक्नोलॉजीज़, IT इसके रिलेटेड काम किया जाए। बिल्कुल, हमें IT से रिलेटेड काम करना चाहिए जिस तरह हमारा पड़ोसी मुल्क भारत काम कर रहा है। देखिए, एक तो पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान में हम सबसे पहले ये बात एक करते हैं कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा तो ये चीज़ें जो हैं हमें मतलब पाकिस्तानी होने के नाते जो है ना, हमें खुद से जो चीज़ें लॉन्च करते हैं वो सबसे बेस्ट होती हैं। लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी है, इस हवाले से जो हो रहा है वो तो बहुत बेस्ट है, कोई शाइन है, लेकिन बहुत अच्छी बात है, ये तो होना चाहिए। 5G टेक्नोलॉजी को 100% मेड इन इंडिया जो टेक्नोलॉजी उन्होंने लॉन्च की, उन्होंने जो इसके लिए बजट पेश किया था, यानी कि जो बजट लगाया है 220 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा का उन्होंने बजट लगाया है और IIT इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने मिलकर इसे लॉन्च किया है। क्या कहेंगे सर आप कि इतना ज़्यादा बजट लगाया है और मतलब जिस तरह वो अपनी टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि 4G में पहले तो इंडिया काफ़ी आगे था, लेकिन अब उन्होंने 5G किया और आवाम पे इतना ज़्यादा उन्होंने बोझ डाल दिया है कि पहले जो गरीब तबका है, किसान लोग हैं, उन बेचारों को तो पानी भी नहीं मुयसर। हकीकत वाली बात है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि मैं इंडिया का विज़िट भी कर चुका हूँ और काफ़ी गाँव में जा चुका हूँ। अच्छा, कौन से गाँव गए थे ये बताइए? चंदनपुर गांव है और भी काफ़ी गांव हैं जिनकी मैं सैर करने के लिए गया था। कौन से चंद्रपुर गाँव? ये चंद्रपुर जहाँ उन्होंने मूवी लॉन्च की थी, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। चंद्रपुर कौन सी मूवी लॉन्च? ये चंदनपुर गांव में ये इन्होंने मूवी बनाई थी, मुझे याद है, नाम भूल चुका है तकरीबन। आप मेरी बात सुने, चंद्रपुर में आप अगर इंडिया जा गए हैं और आपने देखा है कि किसानों को ये है तो वो प्रॉब्लम्स है, गुर्बत है, आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स पता है? जी बिल्कुल। क्या है फैक्ट्स? फैक्ट्स ये है कि अब वो इंडिया वाले अपने किसानों को वो चीज़ें मुहैया नहीं कर रहे जो वो चाहते हैं, तो इस तरह उनकी बेरोज़गारी में मज़ीद इजाफा होगा। गरीब आवाम पे उन्होंने इतना ज़्यादा, एक तो इतना बजट का बोझ डाल दिया है, वो बेचारे पहले मरे हुए हैं। अब उनको असल में इंडिया चाह रहा है कि वो जितना गरीब है उसको और भी मारने पे तुला हुआ है। पहले इस पे बजट पे मेरी बात सुने, अगर इंडिया इतना गरीब को मारने पे तुला हुआ है, मुझे ये बताएं, आपको कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स पता है, उनकी इकॉनमी पता है, उनकी बजट्स पता है? नहीं, इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस। सर, आप इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं, सर आप एटलीस्ट थोड़ा सा मतलब फैक्ट्स एंड फिगर्स पे थोड़ी सी तवज्जो तो दें। उनकी इकॉनमी कहाँ जा रही है, उनके जो एजुकेशन का जो बजट है वो कहाँ पे जा रहा है, जिस तरह वो अपने IT टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं वो कहाँ, उनका बजट कहाँ पे जा रहा है, वो अपने डिफेंस टेक्नोलॉजी पे कहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं वो कहाँ पे जा रहा है, उनका हर इंस्टीट्यूट जो इतना आगे जा रहा है, लेवल पे काम कर रहा है, मेड इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू काम कर रहा है, तो वो आप फिर उस गुर्बत को अगर आप... मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मोदी जिस तरह तरक्की पे आ रहा है ना, या इसके पास अलादीन का चिराग आ गया है, जिस तरह ये आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। और हर चीज़ हकीकत वाली बात है, गुर्बत कहाँ से पहले मैं सुनने में काफ़ी कुछ आता था कि इंडिया के हालात काफ़ी हद तक गिर चुके हैं। एक तो कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा गुर्बत थी, लेकिन अचानक ऐसा हुआ है जैसे दिनों के अंदर, एक तो होते ना सालों साल लग जाते, दिनों के अंदर उसने इतना कुछ बदलाव कर दिया है। मैं खुद हैरान हूँ, बल्कि काफ़ी लोग इंडिया के अवाम भी हैरान है, जितने भी उसके मोदी के मुखालिफ थे वो भी हैरान है कि मोदी ने अचानक ऐसा क्या अलादीन का चिराग है, ये मुझे नहीं मालूम। देख लीजिए 220 करोड़ या जितना कह रही है उन्होंने करके इन्वेस्टमेंट की है, एक प्रॉपर वे से उन्होंने एक यूनिवर्सिटी के थ्रू या किया है। अभी आप सिंपल एक वो देख लें कि नासा वाला ये हमारा जो एलन मस्क है वो किधर पहुंचा हुआ है, सारा टेक्नोलॉजी, इवन कि नासा वाले एलन मस्क के पास आ रहे हैं कि हमने चांद में जाके अपनी स्पेसेस लॉन्च करनी है और हमने मार्स की प्लानिंग हो रही है। वो अमेरिकन मार्स में जाने के लिए बैठे हुए हैं और यहाँ पे हमारे सियासत कभी इमरान खान और कभी नून लीग के यही रोल मुक्त है, और इसलिए पाकिस्तान वैसे बहुत पीछे है। बाकी की
बहुत ज़्यादा पीछे जा रहा है आज की डेट में। उन्होंने 6G पे भी काम करना शुरू कर दिया है और जिस हिसाब से वो वर्किंग कर रहे हैं लग भी रहा है कि वो जल्दी से 6G भी लॉन्च कर देंगे, उसका ट्रायल भी शुरू कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे सर कि वो IIT में बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं, ठीक है, कि उनका जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन इख्तियार कर चुका है और आपको पता है जो यंग जनरेशन है आजकल जो दौर है वो इंटरनेट का है और इंटरनेट होगा तो ही हमारी ज़िंदगियाँ चल सकेंगी। सर जिस हिसाब से वो अपने इंटरनेट पर काम कर रहे हैं सबका क्रेडिट किसको जाता है, क्या कहेंगे? देखें, जितना जदीद दौर चल रहा है और हर चीज़ इंटरनेट पे चली गई हुई है, एक तरफ तो खुशाइन है कि अगर इंडिया ये चीज़ कर रहा है, लेकिन हमारी बदनसीबी ये है कि हम एक ही तरफ लगे हुए हैं सियासत में, बाकी चीज़ों में, इनके खुद से कुछ भी जनरेट नहीं कर रहे हैं। हमें तब ज़्यादा खुशी होगी जब पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें खुद से जनरेट होंगी, खुद से इनको अप्रिशिएट किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे काबिल लोग हैं पाकिस्तान में भी जो इस चीज़ को कर सकते हैं और करते भी हैं। लेकिन इतने काबिल लोग हैं तो हमारा जो 4G चल रहा है वो भी हमारे सामने ही है कि मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ, इंटरनेट से ही करती हूँ, तो एक वीडियो अपलोड करते करते मुझे 4-4 घंटे लग जाते हैं। तो सर हमारा जो 4G है वो भी ठीक से नहीं चल पाता। क्या कहना चाहेंगे, हम इंटरनेट के मामले में इतना एक्सपर्ट्स अगर हमारे मौजूद हैं तो फिर हमें इतनी मुश्किलात का सामना क्यों करना पड़ता है, क्यों नहीं है? मुश्किलात का सामना एक ही है कि देखें, हमारे जो सियासत में फिर इसलिए बात चली जाती है कि जो सरबराहान होते हैं ना वो इन चीज़ को अपडेट करते हैं, इस चीज़ को हमें हेल्प देते हैं। हुकूमत मेन पावर होती है आवाम की। जब हमने इन चीज़ों से हटा के सिर्फ ये पार्टी वो पार्टी इधर उधर, हमें 6-6 महीने 10-10 महीने 1-1 साल इन्हीं चीज़ों पे लगा दिया जाता है। हमें किसी चीज़ पे ये अप्रिशिएट नहीं किया जाता कि किसी ने कोई अच्छी टेक्नोलॉजी बनाई है, हम उसको आगे लेके चलें, आगे कुछ जदीद टेक्नोलॉजी बनाएं और पाकिस्तान इस लेवल पे तरक्की करे, तो फिर तो बहुत अच्छा खुशाइन है। लेकिन इंडिया का अगर ये कर रहे हैं तो फिर भी उसको अच्छे तरीके से हम अगर अडॉप्ट करते हैं, अच्छे तरीके से उसको चलाते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी में ले जाते हैं, तो बहुत खुशाइन है, बड़ी खुशी की बात है। ये सारा क्रेडिट मैं तो कहता हूँ कि मोदी को जाता है, क्योंकि मोदी इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा तवज्जो से आ रहा है और वो हर चीज़ को पर्सनली ले रहा है। और ज़री बात है कि जब एक प्राइम मिनिस्टर इतना सोचता है तो ऑटोमेटिक उनका देश जो है वो तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका है। बिल्कुल तरक्की की राह में तो वो गामज़न हो चुके हैं। आपने जो इंशाल्लाह मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। इंडिया मुझे लगता है कि आने वाले जिस तरह वो तरक्की के सीढ़ियों पर सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा है, ये तो बहुत आगे तक जाएगा, हकीकत वाली बात है। पाकिस्तान में 4G जो चल रहा है उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जो पाकिस्तान में 4G चल रहा है, मैं तो यही कहूँगा कि मेरा भी 4G ही चल रहा है, लेकिन अच्छा चल रहा है। कभी कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर ये 5G या 6G बना लेते हैं और टेक्नोलॉजी का एक तो मैं नाम भूल जाता हूँ, तो ये कर लेते हैं तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम और भी ज़्यादा तरक्की करेगी। सर क्या कहना चाहेंगे कि आज की डेट में हमें उनसे सीखते हुए अपने 5G पे काम करना चाहिए या अपने 4G को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए इंडिया से सीखते हुए, क्या कहेंगे? ये बात सही है। देखिए अभी आपने कहा कि 4G स्लो है इस तरह, लेकिन पहले ही हम अगर 4G को अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लें, अच्छे तरीके से उसको चला लें, तो 5G पे फिर आराम जाना आसान हो जाता है। लेकिन अगर 4G को ही हम अच्छे तरीके से नहीं हैंडल कर सकेंगे तो 5G पे जाना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर इंडिया कर रहा है, लेकिन उससे सीख के हमें कुछ आगे करना चाहिए, अपने लिए कुछ बनाना चाहिए और अपनी टेक्नोलॉजी लानी चाहिए। हमें तो इस चीज़ की खुशी होगी। सर पाकिस्तान की बात करें तो आप पाकिस्तान के इंटरनेट एक्सेस के हवाले से और इंटरनेट सर्विस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान में इंटरनेट ठीक है हम इस्तेमाल करते हैं, अच्छी बात है। पैसे खर्च करने का, जितना गुड़ दाल उतना मीठा है। पैकेज अच्छे वाला करवाओ तो नेट दौड़ता है, पैकेज हल्का करवाओ 2G 3G तो पैकेज नहीं चलेगा। लेकिन यह कि 4G नेट बहुत अच्छा है। हाँ अगर 5G आ जाएगा तो मैं समझता हूँ कि जो 10 मिनट का काम है 5 मिनट में हो जाएगा, अगर 6G आ जाएगा फिर 5 मिनट का काम 2 मिनट में हो जाएगा। सर क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने अपने 6G पे भी वर्किंग करनी शुरू कर दी है और 5G तो मतलब बहुत अच्छे से वो यूज़ कर रहे हैं, 6G पे भी काम करना शुरू कर दिया, क्या कहेंगे? सबका क्रेडिट किसको जाता है? इसका क्रेडिट उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनको जाता है। और मैं फिर वही बात करूँगा कि IT में भारत ने हमेशा अपना जो एक सिक्का है मनवाया है और जिस वजह से 6G पे भी काम करना शुरू कर दिया है, तो बाकी ऑब्वियसली उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, जो IT एक्सपर्ट्स हैं, उनको क्रेडिट जाता है और अप्रिशिएट करना भी चाहिए। और बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ पाकिस्तानी, हम अप्रिशिएट करते हैं कि भाई उन्होंने ये अच्छा काम किया है। सर पाकिस्तान के इंटरनेट के बारे में अब क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर 4G है, क्या
क्या आपको लगता है कि यहाँ पर 4G भी बिल्कुल ठीक चल रहा है? नहीं 4G भी बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा। ये हमारा ख़ासकर ये इंटरनेट की बात की जाए तो ये PTCL और ये दूसरी ब्रांड्स स्ट्रॉन्ग फाइबर वगैरह ये तो दूर की बात है। हमारे मोबाइल से कंपनी जो इतने पैसे हमसे चार्ज कर लेती हैं, जैज़ वाले टेलीनॉर, ये भी इतने को कहना नहीं चाहिए, लेकिन बकवास तरीन चल रहे हैं कि इनकी सर्विस भी किसी जगह आती है, किसी जगह। सपोज़ अगर आप मोटरवे ले लें, सुनसान इलाके रास्ते में जा रहे होते हैं, कोई पता नहीं किसी टाइम की सिग्नल बंद हो जाए, किसी सिग्नल चल जाए, तो इनको करना चाहिए ये इंटरनेट वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो पाकिस्तान के एरिया है वहाँ पे भी फैलाना चाहिए और यहाँ पे भी इनको सर्विसेज बेहतर करनी चाहिए। सर्विसेज तो बेहतर करनी चाहिए। सर आपको पता है कि आज जो न्यू जनरेशन है वो सारा जो दौर है वो इंटरनेट का है, और आपकी जो यंग जनरेशन है सिर्फ इसलिए प्रोग्रेस करती है कि उनको इंटरनेट की एक्सेस मौजूद होती है। जब आपकी मुल्क में इंटरनेट की एक्सेस मौजूद होगी तो आपकी जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादा रिसर्च बेस्ड काम करेगी, ज़्यादा वो IIT में मतलब हर फील्ड में आगे जाएगी। एग्जैक्टली। तो इंडिया नरेंद्र मोदी ने इसको मद्देनज़र रखते हुए इस पर बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया है, और इवन कि उन्होंने 6G का भी ट्रायल जो है उस पर भी वर्किंग करनी शुरू कर दी है 6G पे। क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैंने सुना ही था कि कोई साल 2 साल पहले पाकिस्तान में भी 5G का ट्रायल हुआ है, लेकिन उसके असरात कोई देखे नहीं है, उसमें कोई वर्किंग देखी नहीं है किसी तरफ से हुई हो। लेकिन 5G तो दूर की बात है, इनको पहले भी यही कहा कि इनको ये चीज़ बेहतर करनी चाहिए इंडिया में। इसलिए वो लोग इतनी टेक्नोलॉजी पे आगे फर्दर जाए जा रहे हैं कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को बहुत सपोर्ट कर रही है, उनकी यूनिवर्सिटीज़ इन चीज़ों को बहुत सपोर्ट कर रही है। IT में इंजीनियरिंग, यहाँ पे पाकिस्तान में इंजीनियरिंग ये इंजीनियर्स जो हैं यहाँ पे रोल रहे हैं और इतना काम नहीं हो रहा, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अनदर कंट्रीज़ लाइक इंडिया, वहाँ पे वो बेशक अपनी कंट्रीज़ होना हो लेकिन इतने वो काबिल हो गए हैं कि कंट्रीज़ लाइक USA, UK, यूरोप सारे में वो छाए हुए हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहे मेरा YouTube चैनल, और मुझे फेसबुक पे जाकर सर्च करें रिबाहा इमरान 786 से, और मेरे पेज को फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। इससे पहले एक बात जो मैं कहना चाहूँगी, जो मेरे माइंड में पूरे वीडियो में चलती रही, मुझे 5G का इल्म था, मुझे पता था कि लॉन्च हो चुका है, लोग यूज़ कर रहे हैं। मुझे 6G का इल्म नहीं था, और मैंने अपनी उस वीडियो में, जिस वीडियो में हमें 5G का पता चला था कि इंडिया ने 5G का ट्रायल कर लिया है, 5G की लॉन्चिंग कर दी है, तो उस वीडियो में मैंने ये बात भी कही थी कि अब सुकून से सेलिब्रेशन होना चाहिए, अच्छा वाला, बड़ा वाला। जिसका आपने कहा था कि वो सेलिब्रेशन वगैरह नहीं करते, उनके लिए तो नॉर्मल सी बात है ये सब करते रहना, वो तो इन्वेंशन करते रहते हैं, उनके लिए तो नॉर्मल सी बात है। मुझे अच्छे से याद है, तो मैंने उसको बोला था इसका सेलिब्रेशन होना चाहिए, इसका बड़ा एहतमाम करना चाहिए, बड़ा अच्छे खासे पैमाने पे इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए। बहुत बड़ी चीज़ है, मेरे नज़दीक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ही बड़ी चीज़ है। ये दाल चावल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। इस तरीके से इसको इस तरीके से लॉन्च करना, इतना आगे बढ़ना, और प्योर मेक इन इंडिया होना। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्योर आपने किसी का इश्तिराक नहीं हासिल करा, आपने किसी के बेस पे नहीं किया, आपने कोई जापान, कोई चाइना, कोई दूसरा कंट्री नहीं, कोई सुपर पावर कंट्री के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। आपने खुद अपनी बेस पे, अपने पवे पे जो किया करके दिखाया। अभी मैंने इस वीडियो में देखा कि 6G का ट्रायल भी होने वाला है, उस पर भी काम चल रहा है, मोदी जी ने उसकी भी आज्ञा दे दी है। मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे स्कूल लाइफ याद आई कि जिसके अंदर हमारे फाइनल एग्जाम्स हुआ करते थे, उसके बाद हम फर्स्ट आ जाया करते थे। जब हम फर्स्ट आया करते थे तो हम 1 से 1.5 महीना सिर्फ जश्न मनाते थे कि जी हम फर्स्ट आए। फिर कोर्सेज आ रहे होते थे, फिर नया यूनिफॉर्म आ रहा होता था, फिर सारी अरेंजमेंट होती थी, और फिर 1-1.5 महीने का थोड़ा सा गैप होता था एन्जॉयमेंट के लिए, अच्छा खासा छुट्टियाँ हो जाती थी, और उसके बाद हमारे नया कोर्स आता था, और फिर नया हमारा स्टार्ट होता था एयर। तो मैं हैरान हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को भी थोड़ा सा जश्न मनाने के लिए, थोड़ा सा सेलिब्रेशन करने के लिए, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए तो टाइम दिया जाता है। लेकिन ये लोग कौन से लोग हैं यार कि अभी 5G लॉन्च करो और अब 6G की जानिब रवा दवा है, फ़ौरन उसकी तरफ, मतलब ट्रायल की तरफ उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, और उसके लिए बातें होने लग गई हैं, उसके लिए मोदी जी की परमिशन मिल गई। मैं ये सोचती हूँ एक सेकंड भी नहीं देते यार, एक सेकंड भी नहीं ज़ाया करते। असल में उसकी वजह यह है कि सबसे पहले तो आपकी मंजिल दूर हो ना। अगर आपने छोटे से ही सफ़र को मंजिल बना दिया, सही, अपना एक मंजिल का मतलब होता है कि मैंने यहाँ तक जाना है, तो फिर तो आप वहीं पर सेलिब्रेशन करोगे, आराम करोगे। सही। लेकिन जब जिसकी मंजिल ही दूर हो, यानी कि बहुत आगे की मंजिल हो, बहुत ही बड़े बड़े प्लान हो, तो आपको थकावट नहीं होती। सही। आपको पता है क्या लगता है, पहला स्टेशन आया है, ये दूसरा स्टेशन आया है, चाय पी लूँ, पानी पी लूँ, मुँह धो लूँ, फिर अगला स्टेशन पे गाड़ी चल पड़ेगी, फिर चल पड़ेगी, फिर
आपका जितना भी लंबा सफ़र हो और अगर आपको मंजिल तय है तो आपको रास्ते में थकावट नहीं होगी। और अगर आपने पहले ही स्टेशन पे सोच लिया कि यार चलो मेरा पहला स्टेशन आ गया, मेरी मंजिल आ गई, तो फिर आप वहीं एंड हो जाओगे। दूसरी चीज़ ये है कि टेक्नोलॉजी, ख़ास तौर पे इंटरनेट ऐसी चीज़ है जिससे सब कुछ जुड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पे ई कॉमर्स है, अमेज़ॉन है, मार्केटिंग है, सब कुछ, ठीक है ना। आप घर बैठ के आप अमेरिका में बैठे हुए लोगों को चीज़ें बेच रहे हो, चाइना की चीज़ अमेरिकन को बेच रहे हो, अमेज़ॉन पे बेच रहे हो, किसी भी चीज़ पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर बेच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कॉल सेंटर के काम है, लोकेशन निकाल रहे हो, ठीक है, किसी को ग्राफिक्स का काम कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग का काम कर रहे हो, बाहर वालों के लिए, इधर वालों के लिए, घर बैठ के दूसरे शहर वालों के लिए, हर चीज़ अब आपको इंटरनेट पे 50% से ज़्यादा दुनिया इंटरनेट पे आ चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। तो इंटरनेट बुनियादी चीज़ है जिससे हर चीज़ जुड़ रही है। तो आपको उस पूरी किसी और चीज़ पे फोकस करें ना करें, कम से कम इंटरनेट पे तो ज़रूर करना चाहिए। चंद्रपुर कोई गाँव है? ये आप लोग आप बताएंगे हमें। दूसरी चीज़ ये है आपको कि लग रहा है, पता नहीं, मुझे पता क्या लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मनगढ़ंत कहानी। नहीं, मनगढ़ंत कैसे लगी, मैंने पकड़ भी ली। वो ऐसे लगी कि उसने किसी फिल्म में सुना होगा ये नाम। अच्छा, चंद्रपुर। फिर जब उसको कहा गया कहाँ है, अब उसने देखी थी फिल्म, तो कह रहा है वहाँ पे फिल्म लॉन्च हुई थी। तो ये 100% किसी नहीं, आपने उसकी शायद बात नहीं सुनी। उसने कहा मैं गया था, मैं ये सारा था, मैंने विजिट किया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मेरी बात सुने, मेरी बात तो सुने, पानी नहीं है। फिल्म में दिखाया जाता होगा, तो फिल्म में कुछ ऐसा सीन होगा किसान पर, ठीक है ना, किसान, तो फिल्म है, वो समझा ये सच है। पहली बात तो ये, फिर उससे पूछा गया कब गए, कहाँ है, तो उससे ये नहीं समझ आ रहा था मैं क्या बोलूँ, तो वो फिल्म ये नहीं बोल पाया कि मैंने फिल्म में देखा है, वो कह रहा है वहाँ फिल्म लॉन्च हुई थी। वहाँ पे फिल्म बनी होगी, कहीं पे भी बनी होगी। उस गांव का नाम अब आप देखें चंद्रपुर, इस तरह के नाम फिल्मों में अक्सर गांव के रखे जाएंगे। चंद्रपुर, फलानापुर, चलिए चंडीगढ़ बोलते तो मैं फिर भी अच्छा लेती। पहली चीज़ तो ये हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है उसने फिल्म देखी, वहाँ पे कोई, तो वो समझ रहा था कि मैं फिल्म के अंदर की नॉलेज झाड़ दूँ। और दूसरी बात, जब उन्होंने कहा फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करें, आप बताएं क्या मसले हैं, क्या वो हैं, क्या हकीकतें, तो हकीकत पे हम अपनी बातें करें तो वो आए बाएँ शाइन लेके निकल रहे हो। जब उन्होंने इकोनॉमी बताई, जब उन्होंने बताया हेल्थ पे इतना खर्च करते हैं, वो अपनी तालीम पे इतना खर्च करते हैं, आपको पता है कि वो अपने डिफेंस सिस्टम पे कितना खर्च करते हैं, आपको कुछ पता है, तो फिर बिल्कुल चुप हो गए। वहाँ से घूमे, वहाँ से मोदी जी ने तो क्या काम किया है, मोदी जी को तो कोई चिराग मिल गया। अरे मैंने बोला कैसे कलाबाजी खा गया ये इंसान। ये वो लोगों में शामिल हैं जिन्होंने कुछ भी बोलना है, पता है नहीं है, कुछ भी है, ये ज़्यादातर उनकी बातों से बातें निकाल के ही एक बात कर रहे थे। तो बड़े ही चालाक थे, बहुत चालाक थे। चंद्रपुर फिल्म लॉन्च हुई थी, 100% से फिल्म। दो वर्ड बोले इंग्लिश के, दोनों गलत बोले। एक उन्होंने बोला टेक्नोलॉजी को पता नहीं क्या बोल दिया। दूसरा उन्होंने बोला मुझे कॉन्फिडेंस होता है ना, मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है, उन्होंने बोला कॉन्फिडेंट है। तो इस बात पे बात नहीं करें। तो खैर दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।